हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 फिर है प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 फिर प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो इसमें इन दोनों में हमने यूज किया cos x और प्लस cos y का फॉर्मूला। वो क्या होता है हमारा, cos 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, फिर cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, x प्लस वाई क्या होगा, 3 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ 3 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 फिर अपॉन 2, ये अपॉन 2 ये वाला है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 फिर 2 cos ये कितना हो जाएगा 8 पाई अपॉन 2, इसके साथ आ जाएगा 13 इंटू 2। फिर यहाँ भी cos माइनस 2 पाई अपॉन 13 इंटू 2, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल और यहाँ 2 4 जा ये 8। तो ये कितना है आपका 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 cos 4 पाई अपॉन 13 और यहाँ cos ये माइनस यहाँ से हट जाएगा तो क्या आएगा cos पाई अपॉन 13। बिकॉज हमारे क्या होता है cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। ठीक है, फिर अब यहाँ देखो बच्चों क्या है cos पाई अपॉन 13 कॉमन है। ठीक है, दो भी दोनों के पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे 2 cos पाई अपॉन 13, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13। तो इसमें हम फिर इसमें cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 cos पाई अपॉन 13 2 cos 9 पाई कितना हो जाएगा, दोनों का हर समान है तो जुड़ जाएगा सीधा 9 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 और यहाँ 9 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 13 पाई अपॉन 13 इंटू यहाँ आ जाएगा 2 फिर ये cos 5 पाई अपॉन 13 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा 13 से 13 कैंसिल तो cos ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 इंटू 2 4 cos पाई अपॉन ये वाला 13 फिर cos पाई बाई 2 फिर cos पाई 5 पाई अपॉन 26। तो ये क्या है cos पाई बाई 2 है और cos पाई बाई 2 हमें पता है क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो 4 cos पाई अपॉन 13 इंटू 0 इंटू cos 5 पाई अपॉन 26। तो ये 0 है तो 0 इसके साथ गुणा होगा तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो कि हमारा क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था यहाँ से। ठीक है, और इसको प्रूव करते सॉल्व करते करते हमने प्रूव कर लिया जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है 0। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x प्लस साइन एक्स फिर इंटू साइन एक्स फिर प्लस ब्रैकेट है cos 3x माइनस कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स बराबर 0। तो हम जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसमें cos x माइनस cos y का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने ये यूज किया इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका 2 साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 फिर cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2 और इंटू ये साइन एक्स भी यहाँ भी cos x माइनस cos y का फॉर्मूला यूज करके क्या है हमारा -2 साइन 3x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स अपॉन 2 फिर साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ नीचे ये दोनों फॉर्मूले लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेना। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से 2 साइन 4x आएगा 4x अपॉन 2 2x और ये 2x अपॉन 2 x। तो ये आ गया साइन 2x कॉज एक्स इंटू साइन एक्स फिर माइनस ये साइन 2x और ये साइन x इंटू कॉज एक्स। तो हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमने ये लिखा 2 साइन 2x फिर साइन एक्स और कॉज एक्स फिर माइनस इसके मल्टीप्लाई अंदर किया हमने प्लस माइनस का माइनस 2 साइन 2x साइन एक्स कॉज एक्स दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। ठीक है, कभी भी दो बराबर क्वांटिटी को दो इक्वल क्वांटिटी को हम माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर 0 जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड
ये नोट किया हमने। तो इसमें cos x प्लस cos y पहले से लिखा है, तो हम सीधे सीधे इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या आएगा, सूत्रों cos x प्लस cos y तथा sin x माइनस sin y का प्रयोग करने पर, ठीक है। इन दोनों सूत्रों का हमने प्रयोग किया इसमें। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इन दोनों में देखो क्या है कॉमन आपका, ये दोनों में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया बाहर। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, अंदर हमारे साथ बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो इन दोनों में देखो ये आपके कोण क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर एक्स होते cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होता है, हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये वाला। तो ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है साइन एक्स प्लस 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, साइन 7x के साथ लिया हमने साइन x और साइन 5x के साथ लिया साइन 3x, ठीक है। फिर इसमें साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन 7x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस 7x माइनस एक्स अपॉन 2। फिर इसमें लगाएंगे तो 2 साइन 5x, इसको ऐसे कर लो, एक ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 8x। तो 8x से हो जाएगा कितना, 8x अपॉन 2 4x, 2 साइन 4x कॉस 3x, फिर यहाँ 2 साइन 4x कॉस x। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2 साइन 4x कॉमन लिया, ठीक है। ये दोनों में था, तो अंदर हमारा बच जाएगा cos 3x प्लस cos x। अब इसमें cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 cos x प्लस वाई, यानी 3x प्लस एक्स अपॉन 2 और यहाँ 3x माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 साइन 4x 2 cos कितना 4x अपॉन 2 2x 2 cos 2x और ये 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2, तो कितना रहेगा x, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तब हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 cos x cos 2x साइन 4x, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहले दिया लेफ्ट हैंड साइड इसका, ठीक है। इसमें साइन x प्लस साइन y का और नीचे है cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यह ऊपर आया हमारा 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x माइनस 5x अपॉन 2। फिर यहाँ 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2, वही मतलब क्या, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। बाकी मान x की जगह 7x आ जाएगा और यहाँ y की जगह 5x, यहाँ x की जगह 9x और यहाँ y की जगह 3x, ठीक है, दोनों सेम है। तो ऊपर ये हो जाएगा 12x होगा, तो कितना आएगा 12x अपॉन 2 6x। तो हमारा इसको कैंसिल आउट करके आ जाएगा 2 साइन 6x cos x प्लस 2 साइन 6x cos 3x, नीचे 2 cos ये 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x। तो इन दोनों में देखो यहाँ क्या कॉमन, यहाँ साइन 2 साइन 6x है, नीचे 2 cos 6x है, ठीक है। तो ये हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास बचा cos x प्लस यहाँ बचा cos x और यहाँ बचा cos 3x, ठीक है। नीचे भी यहाँ हमारे पास बचा cos x प्लस यहाँ बचा cos 3x, दोनों सेम है। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा साइन 6x अपॉन cos 6x। तो साइन x अपॉन cos x हमारा क्या होता है 10x होता है, तो साइन 6x अपॉन cos 6x हमारा क्या हो जाएगा tan 6x, जो कि हमारे क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा साइन 3x प्लस
टू कॉस, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। तो ये आ गया आपका साइन 3x प्लस टू कॉस 2x प्लस एक्स अपॉन टू साइन 2x माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है। तो यही आ गया साइन 3x और ये टू कॉस 3x अपॉन टू और यहाँ साइन एक्स अपॉन टू, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन 2x हमारा क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और साइन एक्स करेंगे तो कोण का आधा करेंगे तो ये भी आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स बराबर टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। ऐसे हम अगर साइन 3x का निकालना चाहे तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर यहाँ साइन 3x होता तो ये भी कितना हो जाता, टू साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू, ठीक है। तो हमने साइन 3x की जगह लिख दिया टू साइन 3x अपॉन टू कॉस 3x अपॉन टू, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या आ गया हमारा टू कॉस 3x अपॉन टू प्लस सॉरी इंटू साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या है कॉमन, एक तो टू कॉमन है, दूसरा कॉस 3x बाई टू, ठीक है। इसलिए हमने साइन 3x को इस फॉर्म में लिखा ताकि हम इसमें से इसको कॉमन ले सकें, ठीक है। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा साइन 3x अपॉन टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब इसमें यूज होगा आपका साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू कॉस 3x अपॉन टू और ये टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे अपॉन टू, फिर कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो यह आ जाएगा आपका 4x अपॉन 4 होगा, ठीक है। ठीक है हाँ, 4x अपॉन ये इसका हर क्या है 2 होगा, इसके साथ 2 भी गुणा हो जाएगा तो 4x अपॉन 4 और यहाँ 3x माइनस एक्स 2x अपॉन टू इंटू टू। तो एक 2 से ये 2 कैंसिल और ये इससे 4 से ये 4 कैंसिल। तो यहाँ आपका क्या है टू कॉस 3x बाई टू इंटू टू साइन ये एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। अब इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो अब ये आ जाएगा आपका टू टू ज़ा 4 साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू कॉस 3x बाई टू, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में हमें क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू तथा टेन एक्स बाई टू का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि टेन एक्स बराबर क्या है माइनस 4/3, जबकि एक्स क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में है, तब हमें इन तीनों का मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो हमें ज्ञात है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे 10x का मान रख देंगे, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस इसका -4 का 16 और 3 का 9, तो 16/9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना है 25/9। अगर सेक स्क्वायर एक्स 25/9 है तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा 9/25 कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3/5, ठीक है। अब जो हमें दिया है कि एक्स क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में यानी सेकंड यानी कि इसमें है, तो यहाँ आपका सिर्फ कौन सा होता है, एक तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है साइन, और दूसरा कॉस एक्स, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं यानी कॉस एक्स भी आपका नेगेटिव होगा। तो कॉस एक्स आ जाएगा आपका कितना -3/5। और हमने इससे पहले जो प्रश्न नंबर थे उसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। 1 माइनस कॉस 2x हमारा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और 1 प्लस कॉस 2x होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो हमने यहाँ क्या किया कोणों का आधा किया, ठीक है। तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ भी हमें आधा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस एक्स का मान पता है। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये हमने कॉस एक्स का मान रखा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, फिर कॉस एक्स का मान था -3/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1 प्लस कॉस एक्स का मान -3/5 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का प्लस 1 प्लस 3/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 का 5 5 3 8/5 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना रहेगा 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4/5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 4/5, तो साइन एक्स बाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2/√5, ठीक है। हमें यहाँ से √5 हटाना है तो हम क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या करेंगे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका
साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस 2√5/5, ठीक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व किया हमने, तो ये का 5 तो 2/5 इक्वल टू 2 cos² x/2, ठीक है। अभी 2 से 2 कैंसिल होगा, तो cos² x/2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/5, या cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। फिर इसमें हम √5 हटाएंगे तो यहाँ भी हमें इसके आंसर हमें √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका प्लस माइनस √5/5। तो दो आपका x क्या है, x क्या है आपका किसमें, द्वितीय में, ठीक है, प्रथम में नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी आपका x किससे किसके बीच होगा, ये पाई है आपका और ये π/2, तो पाई से π/2 के बीच में, यानी π/2 से तो बड़ा होगा पर पाई से छोटा होगा। अब हमने क्या किया, इस पूरे को 2 से भाग दिया, ठीक है। ये क्या है, इनक्वालिटी है, ठीक है। इस पूरे को हमने 2 से भाग दिया, तो ये जगह आपका π/4, ये x/2 और ये π/2, ठीक है। तो हमें x/2 चाहिए, तो यानी x/2 जो है वो किससे किसके बीच में है, π/4 से और π/2 के बीच में, यानी ये आपका π/4 होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी इसके और इसके बीच में कहीं होगा, ठीक है, आपका x/2, ठीक है। तो वो भी क्या होगा आपका, यहाँ भी सब क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इसलिए x/2 क्या होगा आपका प्रथम चतुर्थांश में है, तो sin x/2 आपका कितना आ जाएगा 2√5/5 और cos x/2 आ जाएगा √5/5, ठीक है। अब हमने sin x/2 निकालना है, cos x/2 भी निकालना है, हमें चाहिए tan x/2, ठीक है। तो ये होता है आपका sin x/2 अपॉन cos x/2। तो sin x/2 है हमारे पास कितना 2√5/5 और नीचे है √5/5, ठीक है। अब भिन्न के नीचे भिन्न है, तो नीचे और भिन्न का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और इसके साथ गुणा आ जाएगा, ठीक, गुणा का चिन्ह आ जाएगा बीच में, तो ये जाएगा 2√5/5 इंटू 5/5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 2, ठीक है। यानी 10x/2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। 10x/2 आ गया हमारा 2, ठीक है। तीनों के मान हमें पता लग गया, ये हमें ज्ञात करने थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है cos x इक्वल टू -1/3 और x हमारा तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा आपका 2 sin² x/2 और 1 प्लस cos x हो जाएगा 2 cos² x/2, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो cos x का मान रख देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 sin² x/2 इक्वल टू 4/3 और 2 cos² x/2 इक्वल टू 2/3, 2 ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो sin² x/2 आ जाएगा आपका 2/3 और cos² x/2 आ गया 1/3। तो sin x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √2/√3 और cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। इसका हमें इसका नीचे √3 इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आंसर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √2 इंटू √3 √6/3 हट जाएगा, ठीक है। sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस √6/3 और cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस √3/3, ठीक है। अब आपका x क्या है तृतीय चतुर्थांश में, यानी इसमें होगा, ठीक है। तो किससे किसके बीच होगा, पाई से 3π/2 के बीच होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इस पूरे को 2 से भाग दिया, ठीक है। तो हो जाएगा π/2 x/2 और यहाँ π/2 आ जाएगा, यहाँ x/2 और ये 3π/4, ठीक है। यानी जो आपका x/2 है वो किससे किसके बीच होगा π/2, ये आपका π/2 है और 3π/4 ये होगा आपका कितना 135, जो कि पाई से छोटा है, यानी यहाँ का ये होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये आपका सिर्फ कौन होता है x/2 द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यानी यहाँ साइन आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। cos x/2 नेगेटिव होगा, तो आपका sin x/2 आ जाएगा √6/3 और cos x/2 आ जाएगा -√3/3। अब हमें निकालना है tan x/2, tan x/2 आपका क्या होता है sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 का मान है हमारा √6/3 अपॉन cos x/2 का मान है -√3/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √6/3 इंटू 3/√3 ठीक है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो यह आया हमारा -√6/√3। √6 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -√2 इक्वल टू -√2 इंटू √3/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारा आंसर है
10x/2 इक्वल टू -√2।